राजस्थान की मरुधरा में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन कांग्रेस में भी ऐसे कुछ खास चेहरे हैं जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट एक ऐसे युवा नेता हैं और युवा दिलों की धड़कन है जो भले सत्ता में हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जाती है। इस वक्त हम उनके हाउस पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बधाइयों का तांता देने के लिए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं, जुड़ चुके हैं। मुरारी लाल जी, बहुत बहुत एक तो सबसे पहले बधाई भाई साहब। हाँ, किस तरीके से आपने परिणाम देखे हैं, क्या है परिणाम? देखे, अच्छे वोटों से जीत गए, जनता ने सपोर्ट किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार एक माह तक मेहनत करी। उसका परिणाम रहे कि सब लोगों को साथ में लेके चले और 200 विधानसभा सीट अच्छे मतों से जीते। मुरारी लाल जी, जिस तरीके से आपका एक वीडियो चर्चित हुआ था कि आप पढ़ने वाले बच्चों को जो है वो आप प्लेन में उनको सफ़र करवाया था, तो क्या लगता है कि ऐसी तस्वीरों ने आपको इन चुनावों में जीत दिलाई? देखो, चुनाव जीतने में एक ही कोई कारण नहीं होते, 200 प्रकार के कारण होते हैं और सब मिलके जो कारण पॉजिटिव होते हैं वो चुनाव जीत जाता है। मुरारी लाल जी, जिस तरीके से जो राजस्थान में तस्वीरें नजर आई, क्या लगता था आपको कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक भारी पड़ जाएगी? ऐसा मैंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया नहीं। मैं स्वयं मेरे चुनाव लगातार लगा रहा, मेरे को तो ये पता नहीं था कि वो राजस्थान में क्या हो रहा है। जिस तरीके से कल शाम को ओएसडी लोकेश शर्मा का एक सबसे बड़ा बयान आया गहलोत को लेकर के कि वो गहलोत को लगातार फीडबैक दे रहे थे कि नए चेहरों को मैदान में उतारा जाए जिससे सरकार रिपीट हो सके। क्या आप इस बात से सहमत है कि अगर कांग्रेस रणनीति बनाती तो आज वापस सरकार? ऐसा मैं तो पहली बात तो लोकेश शर्मा की बात को गलत मानता हूँ। वो इतने दिन से चुपचाप क्यों बैठे थे? जो इतने बड़े एडवाइजर थे तो उनको ये बात सब बतानी चाहिए, ओपन करनी चाहिए पार्टी लेवल पे। और अब पार्टी जो जाएगी सत्ता में से बाहर होगी तो ऐसी बातें करना गलत है। मुरारी लाल जी, जिस तरीके से अब आप जो है वो विधानसभा में 68 सीटों पर सिमटे हुए हैं, अब आप विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभाएंगे? आपका विपक्ष का दमदार नेता कौन होगा? अब क्या तय? ऐसा सब मिल करके, जब पिछली बार 21 थे जब ये दमदारी से विपक्षी भूमिका निभाई थी, इस बार तो 69 हैं, तो मैं समझता हूँ कि मजबूती से विपक्षी भूमिका निभाएंगे। जो भी जनता के मुद्दे हैं, जो भी हमारे काम अधूरे रह गए, उनका हम उठाएंगे सबको। हाँ मुरारी जी, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं लॉन्च की थी, क्या उन योजनाओं को धरातल में उतारने पर कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, या फिर योजना और बढ़ाने देनी चाहिए थी, या फिर जिस तरीके से जो लास्ट में 7 गारंटी वारंटी दी, क्या उनको पूरी तरीके से हम धरातल पर भुना नहीं पाए, इसलिए हमें तस्वीर देखनी पड़ी? ऐसा मेरे हिसाब से जो बीजेपी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पोलराइजेशन करती है, हम उस धर्म और जाति के नाम के जो वोटों का ध्रुवीकरण था उसको रोकने में नाकाम रहे, और जहाँ नाकाम रहे वहाँ पे बीजेपी जीती है। विकास तो हमने किया, विकास के हमारे मुद्दे थे और हमारी गारंटी योजना सब अच्छी थी। जैसे मेरे दौसा में स्वयं के यहाँ पे काफ़ी प्रयत्न किया बीजेपी वाले ने, और जाति के नाम के, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करें, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे और हमने उस ध्रुवीकरण को रोका, और यही कारण रहा कि हम चुनाव जीते। भाई साहब, जिस तरीके से चुनाव का जो शंखनाद हुआ था, महासंग्राम शुरू हुआ था, राम और काम, तो जनता ने तो यहाँ पर पी बीजेपी को दबा करके और टी कांग्रेस को दबा करके जनता जनार्दन दिया। देखो, अब तो कुल मिला के बात है, जनता ने जो भी फैसला किया सबको स्वीकार करना चाहिए, चाहे पी हो चाहे टी हो। अब वो उनका जनता का फैसला सर्वोपरि है और उसको मान के अपना अपना काम करना चाहिए। लेकिन मुरारी लाल जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या ऐसा तिलिस्मी जादू है मुरारी लाल मीणा के पास जो लगातार जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो काम को लेकर के, नाम को लेकर के बने रहते हैं? ऐसा ये सब कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम होता है, और मैं समझता हूँ कि जनता काम के बजाय व्यवहार को और रिलेशन को ज़्यादा महत्व देती है। जो मैंने महत्व किया, जो नेता जनता से थोड़े टाइट रहते हैं और हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, जनता उनको नकार देती है। जैसे मैंने महसूस किया, जनता के बीच में लो प्रोफाइल रह करके कार्यकर्ताओं को महत्व दो, वो नेता जीतता है। आखिरी अंतिम सवाल करूंगा, क्या कमियां रह गई कांग्रेस में? क्या रणनीति बनाने में कमी रह गई, या फिर टिकट वितरण पर कमी रह गई, या फिर राहुल गांधी की जितनी सभाएं राजस्थान में होनी थी उतनी नहीं हो पाई? तो ये 3 कारणों के अलावा आप क्या ऐसा कारण, कोई ठोस कारण देखते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं? देखो, मेन कारण है, जैसे मैंने बताया कि बीजेपी धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करने में, जाति के नाम पे पोलराइजेशन करने में सफल रही। हम उनके वोटों के पोलराइजेशन जो उन्होंने धर्म के नाम पे किया था, जाति के नाम पे किया था, उसको हम रोकने में थोड़े असफल रहे, और ये बात का पहले हमको एहसास था। मेरे दौसा में भी उन्होंने कोशिश करी थी पोलराइजेशन करने का, लेकिन हमने उसको रोका तो हम चुनाव जीते।
लास्ट अंतिम समय पर भी कांग्रेस ये कहती रही कि हम रिपीट कर रहे हैं, हम रिवाज बदलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ तस्वीरें अलग नजर आई, क्योंकि रुझान जिस तरीके से आने शुरू हुए थे, कैबिनेट के जो हैं वो 17 मंत्री हार चुके हैं, तो ये तस्वीर भी आप कैसे देखते हैं? आज तक कभी किसी ने बोला कि हम हार रहे हैं, बोला किसी ने? कोई मतलब सब भी जो भी सुपड़ा सापड़ जब कहते हैं लास्ट तक कहते हैं हम जीतेंगे जीतेंगे, बाकी जो स्थिति हमारे सामने है सब। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मुरारी लाल मीणा, जो कि लगातार दौसा विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के बीच बने रहे। लेकिन हम वापस से बात करेंगे सचिन पायलट की, क्योंकि ये सचिन पायलट को जो है वो आज बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर भी कुछ अलग तरीके से नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो सचिन पायलट की अगर हम बात करें, क्या इन चुनावों में अगर सचिन पायलट चेहरा होते तो क्या राजस्थान में तस्वीर अलग होती, या फिर जिस तरीके से जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी, क्या उस रणनीति पर कांग्रेस कितनी सफल हो पाई है, ये राजस्थान के आंकड़े कहीं न कहीं साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर के जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। मुरारी लाल मीणा यहाँ पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, क्योंकि आप लगातार देख पा रहे हैं वागड़ के जो हैं वो विकेश मेहता भी यहाँ पहुंचे हैं सचिन पायलट के पास। विकेश जी के पास आऊंगा, मैं विकेश जी से भी बात करूंगा। विकेश जी, जिस तरीके से जो राजस्थान में जो तस्वीरें बनी, जो रिजल्ट आया, सबसे पहले विकेश जी, राजस्थान में 69 सीटों पर कांग्रेस सिमटी, क्या कारण रहे? और लोकेश शर्मा का एक सबसे बड़ा ट्वीट आया जिसने कांग्रेस के अंदर बड़ा देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता की सेवा करने में जो योजनाएं गारंटियां दी थी उसमें कोई कमी नहीं रखी, और हमने गांव-गांव तक ये लाभार्थियों को अच्छी की कोशिश की। लेकिन हार जीत होती रहती है, हम इसका आत्ममंथन करेंगे, समीक्षा बैठक भी होंगी। कांग्रेस के आला कमान में सब वरिष्ठ नेता हैं जिसको लंबा अनुभव है, वो सब आपस में चर्चा करके और इसको आगे लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से मजबूती से वापस जाना है और उभर के कैसे करना है। हम हारे हैं लेकिन निराश नहीं है, उत्साह के साथ वापस चुनाव में उतरेंगे और लड़ेंगे। लोकेश शर्मा का एक बड़ा ट्वीट आया कि लगातार इंटीन कैम्पेन्सी नजर आ रही थी, क्योंकि लोकेश शर्मा 6-7 महीनों से लगातार घूम रहे थे। उन्होंने खुद ने कहा कि मैं 128 जो है वो लगभग विधानसभाओं में मैं खुद घूमा हूं, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, सीएम को लगातार अपडेट दे रहे थे। लेकिन सीएम ने जो है वो लोकेश शर्मा को नजरअंदाज किया, या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोकेश शर्मा को टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया। देखिए, मैंने भी अभी इसको पूरा देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब चुनाव पार्टी हारती है या जीत भी होती है तो जीत के श्रेय सब लेते हैं, और हार का ठीकरा कोई अपने माथे पे लेने के लिए नहीं रहता है। तो हमारे बड़े नेता हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे। किसी ने किसी के लिए कुछ लिखा है, कोई किसी को कुछ कहेगा। एक परिवार में भी हम सब सदस्य रहते हैं तो दो भाइयों में भी आपस में राय मशूरा चलता है, कोई किसी को कोई राय भी देते हैं, किसी को गलती हो गई तो उसको बताते भी है। तो सब वरिष्ठ नेता है, अनुभवी है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, और ये मिलकर और विचार विमर्श करेंगे। अगर किसी ने किसी को कुछ कहा है तो इस संदर्भ में तो वो ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि हमसे अगर कोई गलतियां हुई है तो हम जनता के बीच में माफी मांगकर वापिस जाएंगे, और यही जनता वापिस कांग्रेस को लाएगी। भाई साहब, आप इस बात मानते हैं कि इन चुनावों में कुछ जयचंद थे जिन्होंने इस इमारत को ढहाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर ये कह सकते हैं कि लगातार अशोक गहलोत को फीडबैक मिल रहे थे लेकिन उन फीडबैकों को उन्होंने नजरअंदाज किया और अपनी मनमर्जी चलाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है तो वहाँ के प्रत्याशी भी बताएंगे, अपनी अपनी रिपोर्ट यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सबमिट कराते इतने वर्षों से। अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करती है। चलते चुनाव में भी कई लोगों ने निर्दलीय फॉर्म भरे, पार्टी के खिलाफ काम किया तो उनको निष्कासित किया गया है। तो ये तो पार्टी की अनुशासन कमेटी बनी हुई है और सब लोग जानते हैं। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का होकर भी और कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करता है तो वो तो बहुत गलत काम है, और इसको बर्दाश्त कोई भी पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी में तो अनुशासन का पहले पाठ पढ़ाया जाता है, तो अगर ऐसा काम किया है तो उन्होंने गलत किया है तो उनको भी सजा मिलती है, उनको निष्कासन मिलता है। तो ये प्रक्रिया जो पार्टी की है वो अपनाई जाएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे वागड़ के सबसे कद्दावर नेता विकेश मेहता, जिन्होंने इस तस्वीर साफ कर दी है कि जिस तरीके से राजस्थान में जो इनकम्बेंसी जो नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं कमियां भारी रह गई है। लेकिन मैं फिर से कैमरा चाहूंगा, क्योंकि सचिन पायलट जो हैं वो अपने कुछ खास कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर जो है वो बंद कमरे में मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अब कांग्रेस जो है वो 69 सीटों पर सिमटी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इन सीटों में से या इन नेताओं में से कौन प्रतिपक्ष का नेता होगा, क्या इस तरीके से यहां पर अपनी भूमिका निभाई जा सकती है। लेकिन सचिन पायलट लगातार अपनी कैंपेनिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरीके से वो
सत्ता में नहीं थे फिर भी अपनी कैंपेनिंग बढ़ाई थी, और जब सत्ता में थे तब भी उन्होंने अपनी कैंपेनिंग को लगातार जारी रखा था। आज भी वही सिलसिला जारी है, लेकिन अब तस्वीरें क्या सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर।